दक्षता अभ्यास 7 के प्रश्न 15 पर बात करते हैं, जो कि यहाँ पर ब्याज से संबंधित प्रश्न है। और इस प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुल रुपया 35,000 की पूंजी का एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष 14% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिए। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज रुपया 4,460 मिला तो उसने अलग अलग कितना धन उधार दिए। तो यहाँ पर अब दो बातें सबसे पहले समझ में आ रही हैं। पहली बात कि व्यक्ति की कुल पूंजी कितनी थी। व्यक्ति की कुल पूंजी रुपया 35,000 थी और उसे वार्षिक ब्याज कितना मिला। उसे वार्षिक ब्याज मिला 4,460 रुपया। तो व्यक्ति की कुल पूंजी, व्यक्ति की कुल पूंजी यह बराबर है रुपया 35,000। 35,000 है। अब देखिए इस 35,000 रुपये को इसने दो इसके भाग किए। अब ये मान ले रहे हैं कि इसका पहला भाग यह क्या है, यक्स है। तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग यहां पर हो जाएगा 35,000 माइनस यक्स के। क्यों? क्योंकि पहला भाग हमने यक्स रुपया ले लिया है, तो अब इसका दूसरा भाग 35,000 में से यक्स को घटा देंगे तो प्राप्त होगा। अब पहले भाग को कितना दिया, यहां पर पहले भाग का ब्याज दर कितना है, यहां पर ब्याज दर दिया गया है कि यह 12% है। फिर यहां पर दूसरे भाग का ब्याज दर कितना है, 14% वार्षिक है। अब यहां पर अगली बात जो हमको ध्यान में रखना है कि एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है। तो एक वर्ष के लिए, एक वर्ष हेतु साधारण ब्याज यह बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज के। यह दोनों, चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं, दोनों प्रकार के इंटरेस्ट यहां पर बराबर होते हैं। अब फिर देखिए बेटा, यहां पर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है या साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, यहां पर यह है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे यहां पर 100। यह साधारण ब्याज का यहां पर फार्मूला है। तो अब इसको कुल यहां पर कितना वार्षिक ब्याज मिला है, इसे कुल वार्षिक ब्याज, तो यहां पर वार्षिक ब्याज इसको मिलता है रुपया 4,460 के बराबर। अब यहां पर दो भाग हैं, तो पहले भाग के लिए देखिए, पहले भाग के लिए हम सूत्र निकालते हैं। पहला भाग और इसका ब्याज कितना हो जाएगा, पहले भाग का ब्याज यह बराबर हो जाएगा, मूलधन यहां पर कितने के बराबर है, यक्स के बराबर है। यक्स गुणे और मूलधन गुणे दर कितना है 12, गुणे समय कितना है 1 वर्ष, बटे यहां पर हो गया 100। तो यह बराबर हो गया, यहां पर 4 से काट दीजिए, 4 3 12 और यहां पर हो गया 25। तो यह हो गया 3x बटे 25 के, 3x बटे 25 के। और दूसरे भाग का ब्याज, यहां पर दूसरे भाग का ब्याज यह बराबर हो जाएगा। अब दूसरे भाग का मूलधन कितना है, 35,000 माइनस यक्स है, तो यहां पर हो गया 35,000 माइनस यक्स, ये मूलधन हो गया, गुणे दर यहां पर 14 गुणे और समय कितना है 1 वर्ष, बटे ये हो गया 100 के। अब यहां पर 2 से काट दीजिए, ये हो गया 2 सत्ते 14 और यहां पर हो गया 50। तो यह बराबर हो गया 35,000 माइनस यक्स
और इंटू 7 बटे 50, ये हमारा इक्वेशन बी हो गया। तो यह पहले भाग का ब्याज और दूसरे भाग का ब्याज मिलकर के उसको 4460 रुपया मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट समीकरण ए व बी से, समीकरण ए और बी से ये हो गया 3x बटे 25 प्लस यहां पर हो गया 35,000 माइनस x इंटू 7 बटे 50, और यही बराबर है 4460 रुपए के बराबर। अब यहां पर देखिए बेटा, एलसीएम कितना हो गया 25 और 50 का, यहां पर 50 लिख देते हैं। तो ये हो गया 25 दूना 50 और 2 का गुणा 3 में हुआ, 2 3 6x हो गया, प्लस यहां पर 50 एकम 50 हो गया, और यहां पर ये हो गया तब 35,000 माइनस x गुणे 7, यह बराबर हो गया 4460 के। अब यहां पर ये हो गया 6x, अब 7 का यहां पर गुणा कर दीजिए, प्लस अब यहां पर ये हो गया 6x, और यहां पर देखिए ये हो गया 0 0 0 0, फिर 7 25 35, 5 हाथ में आया 3 की, 7 त्रिक की 21, 21 और 3 24। तो यहां पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,45,000 ये हो गया। फिर यहां पर हो गया माइनस, यहां माइनस है, माइनस 7x, यह बराबर हो गया यहां पर 4460, और इस 50 का यहां पर 3 गुणा हो गया। अब देखिए 6x और माइनस 7x, तो यहां पर अब ये हो गया 2,45,000 माइनस, अब 6x प्लस है और माइनस 7x है, तो यहां पर केवल हो गया माइनस x के। अब फिर आप गुणा कर दीजिए 4460 गुणे 50, तो 4460 गुणे यहां पर 50 कर दीजिए, ये हो गया 0 0, फिर हो गया 5 6 30 को 0, हाथ में आया 3 की, 5 चौक को 20 और 3 23, 2 की, फिर 5 चौक को 20 2 22, तो यहां पर ये हो गया 2,23,000, यहां पर 2,23,000। अब देखिए बेटा, अब पक्षांतरित कर दीजिए, दिस इंप्लाइज दैट 2,45,000, अब इसको हम बाईं तरफ ले आ रहे हैं, ये हो गया 2,23,000 बराबर हो गया x के। अब यहां पर घटा दीजिए, यह बराबर हो गया यहां पर 0 0 0, फिर यहां पर ये 5 में से 3 गया 2, फिर यहां पर 2, 4 में से 2 गया 2, और 2 में से 2 गया कुछ नहीं, यहां पर ये हो गया 22,000। तो x बराबर यहां पर हमको मिल गया कितने के, रुपया 22,000 के। तो x बराबर हो गया रुपया 22,000 के। अब यहां पर हमको निकाल लेना है, तो पहला भाग उसका 22 करा है कि उसने अलग अलग कितना धन उधार दिया, तो पहला भाग यहां पर कितने के बराबर मिल गया, पहला भाग यहां पर 22,000 के बराबर मिल गया। तो ये पहला भाग, अब देख लीजिए यहां पर पहला भाग हो गया है x, और x बराबर हो गया रुपया 22,000 के, और दूसरा भाग क्या था, यहां पर 35,000 माइनस x के था, तो यह बराबर हो गया 35,000 माइनस 22,000, यह बराबर हो गया रुपया, अब 22,000 और यहां पर अब घटा दीजिए, ये हो गया 0 0 0, फिर 5 में से 2 गया यहां पर 3, और 3 में से 2 गया 1, तो ये हो गया 13,000। तो यहां पर पहला भाग
यह बराबर x बराबर हो गया रुपया 22,000 के, और दूसरा भाग यहाँ पर हो गया रुपया 13,000 के। तो यह जो 22,000 वाला रुपया दिया था उसने, यह 12% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया था, और 13,000 वाला जो पैसा था उसे उसने 14% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया था।